मंदिर को हम चैत्यालय कहते हैं। चैत्यालय एक देवता है। चैत्यालय उसे कहते हैं जहाँ चैत्य यानी कि प्रतिमा रखने का जो आलय माने स्थान होता है उसे चैत्यालय कहते हैं। चैत्यालय उसी को देवालय कहते हैं। उसी को राजस्थान गुजरात में देरासर बोलते हैं। उसी चैत्यालय को, उस मंदिर को जिनायतन बोलते हैं। उसी चैत्यालय को जिनालय बोलते हैं। तो मतलब ये हो गया, चैत्यालय कहो, जिनालय कहो, देवालय कहो, जिनायतन कहो, चैत्यालय कहो, मंदिर कहो, सब एक अर्थवाची हो गए। अब जहां पर चैत्य यानी कि होता प्रतिमा, वो नहीं है, और शास्त्र रखे हों तो उसको चैत्यालय नहीं कहेंगे, उसको ग्रंथालय कहेंगे। लेकिन आज उससे भी लोग चैत्यालय कहते हैं। चैत्यालय पंडित जी, आपके यहाँ पर मंदिर के बाजू में बहुत ग्रंथ रखे हैं, उसको तुमने कभी वहाँ चैत्यालय कहा क्या? क्या कहा? पुस्तकालय या ग्रंथालय कहा है। तो ये ग्रंथालय चैत्यालय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है, कोई बात नहीं, अपन अपने विषय पर समझ करके आए कि यह जो चैत्यालय है जिसमें प्रतिमा है उसका नाम चैत्यालय है। लेकिन जो वर्तमान में परंपरा चल रही है जिसमें शिखर ना हो, छोटी प्रतिमा हो, उसको चैत्यालय कहते हैं। जहां शिखर हो, पूरी बड़ी वेदी हो, 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा हो, उसको मंदिर कहते हैं। ये विभाजन तो फिर भी बन सकता है, लेकिन जहां अकेले ग्रंथ हो उसे हम चैत्यालय नहीं कह सकते हैं, जैन दिगंबर आमनाय के अनुसार। अब ये जो मंदिर होता है वह मंदिर हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास है, दर्पण है। मंदिर हमारे देश की शान है, मंदिर हमारे देश की पहचान है, मंदिर हमारे सुख शांति के स्थान हैं, मंदिर हमारे पुण्य प्राप्ति की दुकानें हैं। यदि तुम्हें पुण्य का व्यापार करना है तो मंदिर रूपी दुकान में चले जाओ, सो पुण्य आप कमा लोगे। ये मंदिर हमारी आत्मशुद्धि के अनुष्ठान के स्थान हैं।
ये मंदिर स्थापन करना, प्रतिमाएं स्थापित करना, ये आत्मानुष्ठान की क्रिया है। ये मंदिर हमारे पाप धोने के धोबी घाट हैं। हम पापियों के पाप धोने के स्थान हैं। आप लोग सुनते हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ऐसे हे भगवान, तुम्हारे मंदिर ये गंदे हो गए पापियों के पाप धोते धोते। अब लेकिन भगवान कभी गंदे नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। जैसे चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, जैसे चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे रहे और फण मारते रहे तो भी कभी चंदन जहरीला नहीं होता, विकृत नहीं होता। ऐसे वीतराग भगवान के सामने कोई भी आए तो भगवान के ऊपर उनका रंग नहीं चढ़ता, रागियों का रंग भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता है, बल्कि वीतरागता का रंग ही भगवान इतने पावरफुल हैं कि उनका रंग उन पर चढ़ जाता है। सो ये मंदिर हमारे धर्म को खरीदने के हाट हैं, बाजार हैं। ये पाप धोने के घाट हैं। ये मंदिर हमारे मोक्ष महल की सीढ़ी हैं। मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा मतलब तुमने मोक्ष महल की सीढ़ी पर पैर रख लिया। ये मंदिर हमारे साधुओं के ठहरने के स्थान है, रागियों के नहीं, भोगियों के नहीं। आप दर्शन करिए, ठहरिए नहीं। ऐसे ये मंदिर मुक्ति महल की घर में प्रवेश करने का द्वार है। तुमने मंदिर में प्रवेश किया मतलब मुक्ति महल के उस महल में प्रवेश कर लिया तुमने। ऐसा यह मंदिर हमारे सारे मनोकामना को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष है। यहां आकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करो। ये मंदिर हमारे जितने भी हैं ये दवाखाना है। यहां पर जन्म जरा मृत्यु की रोग के निदान किया जाता, उसकी दवा दी जाती है, औषधि दी जाती। ये मंदिर हमारे न्यायालय हैं। यहां पर न्याय किया जाता है और यहां पर ऐसा न्याय कि तुमने कोई पाप किया है उसका फल आपको मिलेगा। ये सब ज्ञान ये भगवान हमारे बहुत बड़े एक कहना चाहिए कि न्यायाधीश है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है यहां। इसलिए इस मंदिर में आकर आप यहां आत्मोन्नति करें, यहां आकर के ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ये मंदिर हमारे क्या है? ये मंदिर हमारे विद्यालय हैं। यहां विद्या मिलती है। कौन सी? आत्मा को परमात्मा बनाने की विद्या मिलती है। ये मंदिर हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अध्यात्म की शिक्षा मिलती है, जहां पर मानवीय कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है,
जहां पर आत्मा से परमात्मा बनाने का ज्ञान किया जाता है। ये मंदिर जलाशय है जहां पाप को धोया जाता है। ये मंदिर हमारे एक प्रकार के आदर्श क्लब हैं जहां ऊंच नीच गरीब अमीर का कोई भेद नहीं किया जाता, ऐसे ये हैं। और ये मंदिर हमारे आकाशवाणी केंद्र हैं जहां पर ज्ञान वैराग्य चारित्र का संदेश दिया जाता है। और ये हमारे विश्राम गृह हैं जहां पर सबके लिए दुखी व्यक्तियों के लिए शरण दी जाती है और सुरक्षित किया जाता है, इसलिए विश्राम गृह हैं। ये मंदिर हमारे शरण हैं, जो जिनका कोई नहीं उसका तो प्रभु है यारो। ऐसे ये प्रभु के मंदिर हैं।